हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों चलो बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, 1 का 1 और 1 का 2 आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका हल करेंगे। तो क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम पढ़ दे रहे हैं। बोले कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य है 50 रुपया। 5 पेन है, पेंसिल है और 7 कलम है, तो उसका दोनों का जोड़ है, मूल्य है 50 रुपया। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य है 46 रुपया। तो बताइए कि पेंसिल का मूल्य क्या होगा और कलम का मूल्य क्या होगा। ठीक है, पेंसिल का निकालना है और कलम का निकालना है, दोनों का निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जिसको निकालना है उस सबको हम लोग कुछ एक्स वाई जेड कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर माना पहला में क्या दिया हुआ है, पेंसिल का मूल्य, तो हम लोग वही लिखते हैं, पेंसिल का मूल्य क्या मान लेते हैं, x रुपया मान लेते हैं। उसका दाम तो कुछ होगा ना, तो x रुपया है। दूसरा मान लेते हैं कलम का मूल्य, तो एक जो x माने हुआ एक पेंसिल का है। ठीक है, यहाँ पर एक भी लिख सकते हैं, एक कलम का मूल्य y रुपया, क्या है, y रुपया। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि प्रश्नानुसार कि 5 पेंसिल है, पहला कंडीशन दिया हुआ है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य कितना होगा। अच्छा, कुल मूल्य 50 रुपया दिया हुआ है ना, तो उसका अच्छा ठीक। अब लेते हैं प्रश्नानुसार ऐसे बोला कि हमारे पास कितना है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य है 50 रुपया। तो 5 पेंसिल है, एक पेंसिल का दाम x रुपया है, तो 5 पेंसिल कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। प्लस में क्या कि दोनों का मिला करके ही ना वहाँ प्राइस लिखा हुआ है, तो जोड़ना पड़ेगा। तो एक कलम का दाम है y रुपया, तो 7 कलम क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा। दोनों मिल रहा है हमारा 50 रुपये में, कितना मिल रहा है, 50 रुपये में। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार से अगली शर्त में क्या बोलता है, इसी प्रकार अगली जो शर्त है उसने बोला कि 7 पेंसिल है और 5 कलमों का मूल्य है 46 रुपया। तो 7 पेंसिल और 5 पेंसिल से कितना हो गया, 7 पेंसिल, तो 7x हो जाएगा। प्लस में हमारे पास कितना था, कलम 7 इसमें था, तो इसमें 5 कलम हो गया, तो 5y हो जाएगा। इक्वल टू कितना, 46 रुपीज़ में। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग फटाफट इसका बॉक्स निकालते हैं। बस इतना ही काम करना है, दोनों को सॉल्व करना है। ग्राफी ब्रिज जहाँ पर कटेगा उसका वैल्यू निकल जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50 है। तो अब क्या हो जाएगा, 5x बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7y। अब x बराबर क्या निकलेगा, 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाय 5, तो इतना निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, y का मान बैठा के x का मान निकालते हुए जाते हैं। तो इधर हम बना देते हैं ग्राफ, इसका बॉक्स बना देते हैं। अब बॉक्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसका बॉक्स को भरना पड़ेगा ना। तो चलिए हम लोग भरते हैं इस बॉक्स को। क्या, कम से कम 3 तो निकालना है, 4 नहीं निकाले तो कम से कम 3 निकालना है। तो जितना ज़्यादा निकालिएगा उतना आपको सुविधा होगा ग्राफ खींचने में। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर हम लोग किसी का वैल्यू निकाल रहे हैं बॉक्स में, अगर नीचे कुछ डिवीज़न वाला फॉर्म आ गया, क्या आ गया, डिवीज़न वाला फॉर्म आ गया, तो आपको जो मन सो नहीं बिठाना है। डिवीज़न वाला नहीं रहता था तो हम लोग क्या करते थे, 1 2 3 4 5 10 जो बैठाते थे। बैठा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको सहूलियत के लिए मैं बता दूँ कि नीचे जो डिवाइड रहेगा ना, उसको ऐसा वाई का मान बैठाइए कि नीचे वाला से क्या हो जाए, कट जाए। क्या हो जाए, कट जाए। अगर कट जाता है तो हमारे पास एक पूर्णांक वैल्यू आएगा, नहीं तो पॉइंट में आएगा 11/5, 10/5, 7/5, 9/5। तो हम लोग इसको दिखाने में थोड़ा सा क्या होता है, उसमें डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट इधर उधर हो सकता है मिस, तो थोड़ा सा इधर उधर भाग जाएगा लेकिन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग एक्यूरेट वैल्यू देता है तो हम लोग को एक जरा सा कहीं एक पॉइंट है जो मिस्टेक नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए y का मान हम रखते हैं, ऐसा मान रखिए कि कट जाए। 7 या 21 में 50 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 20 29, नहीं कट रहा है।
5 रखेंगे तो 7 बजे 35, हाँ 5 रखने पर कट जा रहा है। अगर y का मान हम रखते हैं 5 तो x का मान क्या देता है, देखिए यहाँ पर अगर यहाँ 5 रखते हैं, देखिए एक बार सॉल्व करके दिखा देते हैं। x बराबर 50 माइनस 7 गुने 5 रख दिए बटा हम 5, तो हो जाएगा 7 35 5 40 50 15 बटा हम 5 कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कि x का वैल्यू हमारा दे दिया 3, ठीक है। अब दूसरा हम लोग कोई ऐसा वैल्यू रखो, 6 रखते हैं, 6 7 6 42 नहीं कटेगा, 5 6 30। अब हम लोग पहला बैठा लिए कि यहाँ पर y बराबर 5 रखें तो x बराबर 3 दे दिया। अब हम लोग क्या दूसरा रखें कि पूरा पूरी कट जाए, तो चलिए एक बार हम लोग यहाँ पर 50 है ना, 5 से 50 कट जाता है, 5 दही 50। तो हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पर y के यहाँ पर 0 बैठा देते हैं, क्या देते हैं 0, तो 7 गुने 0 क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर 50/5 यानी कि 5 दही 50 10 आ गया। यहाँ पर अगर 0 रखते हैं तो क्या देगा, यहाँ पर 10 देगा, क्या देगा 10 देगा, ठीक है। अब एक और निकालने का प्रयास करते हैं कि आराम से कट जाए। तो अब देखते हैं कुछ बैठा करके, 7 बैठाने पर नहीं करता, 7 49 60 से 56 9 7 63 10 7 70, हाँ 10 रखने पर कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या कीजिए 10 रखिए, तो क्या होता है दोस्तों, अगर हम लोग 10 रखते हैं 10 से 70, अब देखते हैं क्या आता है, 50 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो गया, यहाँ पर -20/5, 5 चौक 20 यानी कि -4 दे दिया। यहाँ पर अगर हम लोग 10 रखें y का वैल्यू तो x का वैल्यू -4 दे दिया। इस तरह से और भी वैल्यू निकलेगा, हम लोग 3 ही वैल्यू निकालते, 3 वैल्यू से काफ़ी है, आराम से हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोच सोच के बैठाना है, ठीक है, नहीं तो जैसे तैसे बैठाने से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं इसका दूसरा समीकरण से, तो समीकरण 2 से यहाँ पर अब इसको लिख देते हैं, समीकरण दूसरा से क्या मिलता है। समीकरण दूसरा क्या है, यहाँ पर देखिए 7x प्लस का 5y = 46 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x बराबर 46 माइनस 5y, तो हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका बॉक्स बनाते हैं। x है ये y है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, x y का मान बढ़िया तरीके से निकालने का प्रयास करते हैं। अच्छा, मैंने 2 रखने पर कट जा रहा है। अगर y का वैल्यू -2 रखे हैं तो क्या आता है, देखिए x बराबर 46 माइनस 5 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 7, 46 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 7 मतलब 56/7, हाँ 7 8 56, 8 आता है, क्या आता है 8। तो आराम से कट गया। इसी तरह से सोच के थोड़ा सा आपको अच्छे रिजल्ट देना है, नहीं तो फिर बटा वाला आ गया तो थोड़ा सा दिक्कत कर देगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 5 5 25, तो मैंने से हाँ 5 रखने पर भी कट जाता है, 5 यहाँ रखे हैं। देखिए 46 माइनस 5 इंटू 5 अगर करें तो बटा 7 में, तो 46 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 7 = 21/7, 7 या 21, 3 बार में कट गया। मतलब यहाँ पर 5 रखें तो कितना दे दिया, 3 दे दिया, ठीक है। अब और क्या रखें कि कट जाएगा आराम से, वो चीज़ हम लोग को एनालिसिस करना है, थोड़ा सा सोच के बैठाना है। अब देखिए y के यहाँ पर बैठाना है, x का वैल्यू अपने आप देगा। यहाँ पर 8 × 40, 10 × 50 नहीं कट रहा है। और क्या सोचते हैं, 12 × 25 60, अच्छा अगर हम 60, हाँ 12 रखने पर कट जाएगा। 12 रखते हैं, यहाँ पर कितना देगा, 12 रख रहे हैं तो देखिए 46 माइनस 12 × 25 60 बटा में 7। अब क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 2 6 1 हो जाएगा, हाँ। तो क्या हो जाएगा 7 7 2 ना 14, यानी कि 2 आ गया, क्या आ गया 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसका वैल्यू निकाल लिए। अब इसका हम लोग निकालते हैं, ग्राफ खींचते हैं। देखिए x का सबसे बड़ा वैल्यू 8 है, x का सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ 10 है, मतलब x का तरफ हम लोग 10 तक जाना है।
वो y का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 10 है, यहाँ 12 है, तब तो y तरफ 12 हमको जाना है। तो चलिए तो मिटा के फटाफट फाइनली हम वॉश कर चुके हैं और दोनों को हम यहाँ पर लिख दिए साइड में और एक ग्राफ भी बना दिए हैं। ग्राफ में हम लोग उसी तरह से दर्शा दिए जिस तरह जितना हमारा यहाँ पर बॉक्स में वैल्यू दिया हुआ है। अब क्या करना है, एक एक करके बॉक्स को हम लोग यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो समीकरण जो 1 का है उसको देखते हैं हम लोग 3 5 है, यानी कि x तरफ 3 y तरफ 5, x तरफ 3 y तरफ 5, इधर कहीं आसपास में होगा इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बोला कि x तरफ 10 y तरफ 0, x तरफ 10, चलिए यहाँ पर y तरफ 0 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब दूसरा में है x तरफ -4, लो यहाँ पर है -3 -4 यहाँ पर आ गया, और y तरफ कितना है 10, मतलब -4 10, अच्छा यहाँ पर चल गया, देखिए यहाँ पर पॉइंट आ गया, लिखे हैं उधर भी आ गया पॉइंट, चलिए यहाँ पर ले दिए, है कि नहीं। देखिए यहाँ से खींचेंगे सो इधर से होकर के गुजरेगा वहाँ पर, तो पॉइंट को थोड़ा यहाँ पर आएगा। अब खींचते हैं लाइन फटाफट हम लोग अच्छे तरीके से, यहाँ पर गलत हो गया ना थोड़ा सा, इस तरह से जाएगा लाइन, ठीक है। और यहाँ लाइन चल गया, लाइन 1 मान लिया इसको। दूसरा जो लाइन है देखिए यहाँ पर x तरफ 8 है, x तरफ 8 हो गया, y तरफ -2 यानी कि यहाँ पर आसपास में हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर लिख दिए। दूसरा क्या है, x तरफ 3 y तरफ 5, x तरफ 3 y तरफ 5, यानी कि यही पॉइंट होगा ना। चलिए यही पॉइंट 2 बार मिल गया तो हमको लगता है कि वैल्यू यही होना चाहिए। अब x तरफ 2 y तरफ 12, x तरफ 2 y तरफ 12, लो इधर आ गया जी, यहाँ पर आ गया, ठीक है। यानी कि इधर से क्रॉस करते हुए वहाँ निकल गया ना, तो का जो पॉइंट हो जाएगा, थोड़ा सा लगता है कहीं मिस्टेक हुआ है खींचने में, इधर वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। इसके कितना हुआ, x तरफ 8 ना, तो इसका जो पॉइंट है यहाँ लगभग आएगा, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कहीं ग्राफ खींचने में, ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इधर आता इससे हो करके इधर से गुजर रहा है ना। तो यहाँ पर पॉइंट देखिए कट रहा है यहाँ पर, तो जहाँ कट रहा है वही हमारा हो जाएगा, कितना कितना पॉइंट में कट रहा है, x तरफ 3 y तरफ 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, क्या कि हम यहाँ पर अपने से लाइन खींचते हैं, यहाँ पर छोटा हो गया था इसलिए थोड़ा सा स्लो हो गया। अब ग्राफ में खींचने पर क्या होगा कि आपको सभी का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 और ये 2 है, समीकरण चूँकि 1 तथा 2 प्रतिच्छेद कहाँ पर किया, प्रतिच्छेद कर दिया 3 और 5 पर, क्या किया, पर टू बिंदु, अच्छा यहाँ पर बिंदु 3 5 पर प्रतिच्छेद किया, है कि नहीं। तो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, y का वैल्यू हो जाएगा 5, है कि नहीं। तो x का वैल्यू क्या आया था, पेंसिल का मूल्य 3 था, अच्छा x था तो हो जाएगा, हाँ 3 रुपये हो जाएगा। मतलब पेंसिल का जो मूल्य है कहाँ लिख दें, इस बॉक्स को मिटा करके लिख देते हैं यहाँ पर फटाफट। देखिए जो इसका माने x, तो इसका x का वैल्यू हो जाएगा, तो पेंसिल का मूल्य हो जाएगा, मूल्य 3 रुपया, मतलब एक पेंसिल का मूल्य। अब एक कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, हो जाएगा 5 रुपये, क्या हो जाएगा 5 रुपया एक कलम का मूल्य हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों बनाना है। अब कोई दिक्कत नहीं हो, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इसलिए थोड़ा सा क्या करें, अब हो जाता है, लेकिन ग्राफ में आपको नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में।